गाइज, मैं आपका दोस्त निमिचंद। आप मुझे जानते हो उसका। आज अब राजस्थान की स्थिति विस्तार 50 MCQ देखने वाले हैं। MCQ देखेंगे। देखे 50 स्थितियाँ, 50 MCQ। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे राजस्थान की स्थितियाँ विस्तार के 50 MCQ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लेबर असिस्टेंट भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए पहले MCQ। पहला MCQ देखेंगे। ठीक है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान। देखिए भारत भारत का नक्शा याद हो तो आपको पता चल जाएगा किस भूभाग में है। ठीक है, यह मैं बता देता हूँ, आपको नहीं पता तो यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, हाँ ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? राजस्थान का भी अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 3 डिग्री उत्तरी 12 उत्तर से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तर, 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर, 25 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर, 15 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर। कौन सा भी? आपको याद होगा, आपने राजस्थान की स्थितियां विस्तार की किताब पढ़ी है तो उसमें सबसे पहले यही आता है। ये हो जाएगा 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी उत्तरी अक्षांश। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? ये भी आपको पता ही होगा। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्व। ठीक है, हाँ यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल बताओ। 3,42,239 किमी, या 2,50,000 वर्ग किमी, या 4,00,000 वर्ग किमी, या 3,00,000 वर्ग किमी? बताइए कौन सा है, आपको पता तो बताओ। आपके पास 5 सेकंड का समय है। या आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, यह राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, राजस्थान क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? आपको बताई तो दिया ही, इसमें हो जाएगा प्रथम स्थान। ठीक है, ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिम में जिला कौन सा है राजस्थान का? पश्चिम में ही है राजस्थान। वैसे तो इसका पश्चिमी जिला जगह पाकिस्तान के साइड इसकी सीमा लगती है, वो जिला पूछा। पाकिस्तान के साइड तो इसमें से इसमें से 3 की लगती है। जोधपुर की तो लगती नहीं, इसको तो वैसे काट दो। ठीक है, बीकानेर की सीमा बहुत दूर रह जाएगी, ये सबसे दूर मुख्यालय है। ठीक है, इन बाड़मेर और जैसलमेर, जैसलमेर यही हो जाएगा सबसे पश्चिमी। इसको तो गुजरात से लगती है सीमा, और फिर कौन हो जाएगा? एक बच्चा इसकी हो जाएगी जैसलमेर की। ठीक है, ये राजस्थान का पश्चिमी जिला है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भाई, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर, भरतपुर, करौली या कोटा? राजस्थान का पूर्वी जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से, खासकर उत्तर प्रदेश से लगती है। या ये स्वतंत्रता के समय इसने कहा था कि हम तो उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। ये कौन सा जिला है? ये मत्स्य संघ इनके इन ये मत्स्य संघ का हिस्सा भी रह चुका है। ये बताइए कौन सा भी? ये आपको बता दूँ, ये हो जाएगा धौलपुर। यहाँ के राजा भगवंत सिंह ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के साथ इनको राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ। ठीक है, हाँ एक और क्वेश्चन देख लेंगे अभी। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा भी?
गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है। बताइए कौन सा है राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला। तो आपको पता होगा उत्तर में कौन है, सबसे उत्तरी जिला पूछा है और सबसे उत्तर का स्थान पूछ ले तो वो हो जाएगा गंगानगर में हिंदूमल कोट। कौन हो जाएगा? हिंदूमल कोट, मल कोट, ठीक है, हिंदूमल कोट हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान का हो जाएगा इसमें। पर इसमें आपको मैंने बताया नहीं, ये हो जाएगा गंगानगर। और गंगानगर में भी पूछ ले कौन से स्थान है तो वो हो जाएगा कौन? हिंदूमल कोट, मैंने आपको बताई है। ठीक है, हाँ। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से साथ लगती है? भाई राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भाई नेपाल का लग गया, पाकिस्तान का लग गया, या चीन का लग गया, या बांग्लादेश का। थाना बता दूं कि अपना नेपाल तो बहुत दूर है। नेपाल की सीमा तो उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ लगती है। चीन की भी अपने को लग गई कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठिनाके की लागे। और बांग्लादेश की तो अपना लाग ही कौन सके कि बांग्लादेश तो बहुत ही दूर है अपने। इसकी लगती है पश्चिम बंगाल की, असम साइड की इनकी सीमा लगती है। तो अपने बच गया सिर्फ पाकिस्तान, जिसकी सीमा लगती है 5 जिलों से, जिसमें आता है जैसल, ये मैं जे लिख रहा हूँ, जैसल, बीकानेर, बाड़मेर, फड़ौदी है ना, इनकी लगती है सीमा। ठीक है, हाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कितनी लंबी सीमा लगती है भाई, ये बताओ। 1070, 800, 900 या 1200, कितनी सीमा लागत है ये बता दो यारो। थाने बता दूं कि राजस्थान की 1070 किमी सीमा लागे, पाकिस्तान का सागा जो में लागे जैसलमेर की, थाने बताई दियो सबसे ज़्यादा, बीकानेर की, बाड़मेर की, फड़ौदी की ऐसी लगती है। ठीक है, जोधपुर की इनकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, आप समझ गए हो उसके। और सबसे दूर मुख्यालय पूछ लिए, सबसे नज़दीक मुख्यालय तो है ना वो गंगानगर हो जाएगा। गंगानगर, हाँ गंगानगर भी ओके हो गया। ठीक है, इसमें गंगानगर की भी सीमा लगती है इनसे। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की कुल कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? राजस्थान के भाई कुल कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? 3 की, 4 की, 5 की या 6 की? कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है भाई? आपको बता दूं कि राजस्थान की 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। इसमें सबसे पहला आ जाएगा पंजाब, ये देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पंजाब आ जाएगा। ठीक है, फिर हरियाणा, आधा आधा ही लिख रहा हूँ मैं, पूरा ही लिख दूँ लो थार समझ में। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और गुजरात। ठीक है, इन 5 राज्यों के साथ लगती है। और कौन से देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? वो पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दिया मैंने। तो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। राजस्थान की सीमा किन राज्यों से नहीं लगती है? किन राज्यों से नहीं लगती है भाई? महाराष्ट्र से नहीं लगती है, गुजरात से नहीं लगती है, हरियाणा से नहीं लगती है, मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। मैंने आपको अभी भी तो बताया ही है, महाराष्ट्र से नहीं लगती है। महाराष्ट्र की सीमा गुजरात से लगती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ये हमारे पास ही नहीं है, इससे पहले तो हमारा गुजरात आ जाता है। ठीक है, राजस्थान की भी आकृति को कैसी है? राजस्थान की आकृति कैसी है भाई? गोलाकार है, विषम चतुर्भुज है, त्रिकोणीय है या आयताकार है? राजस्थान की आकृति कैसी है भाई? राजस्थान की आकृति कैसी है आपको बता दूं। राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कौन सी है भाई? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। देखिए
कौन सी आपके सामने से यह है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान करे का संबंध किससे है? करे से संबंध क्या है? कितना आसान क्वेश्चन दे दिया। करक रेखा क्या है? गुजरती है भैया, आपको इतना तो पता ही होगा। गुजरती है करक रेखा, किनसे जो गुजरती है? किनसे गुजरती है? बांसवाड़ा आदिवासी जिलों से गुजरती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर। किनसे गुजरती है? डूंगरपुर। डूंगरपुर कितनी किमी तक गुजरती है करक रेखा? कितने? 46 किमी, ठीक है भाई। हाँ, उसमें से सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में गुजरती है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? गुजरती है, ठीक है। हाँ, राजस्थान का सबसे कौन सा भाग मरुस्थलीय है भाई? राजस्थान का कौन सा भाग मरुस्थलीय है? राजस्थान का कौन सा भाग मरुस्थलीय है भाई, ये बताओ आप तो। कौन सा भाग अभी? पूर्वी है, पश्चिमी है, पूर्वी है, दक्षिणी है, उत्तरी है। कौन सा भाग मरुस्थलीय है? आपको मैंने बताई है, ये पश्चिम की तरफ जैसलमेर साइड का भाग है। इनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और यही सबसे ज्यादा मरुस्थलीय भाग है, ठीक है। हाँ, राजस्थान का विस्तार किस दिशा में सर्वाधिक है, यह बता दूं। राजस्थान का विस्तार किस दिशा में सर्वाधिक है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है ना, वो कितना है? 826 है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम में चला तो भी क्या है? 869। कितने? 869। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया? देख लिया। इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण का नहीं हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम का हो जाएगा, उत्तर पूर्वी का नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम का भी नहीं होगा। किसका हो जाएगा? पूर्व पश्चिम का, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हो रहा है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान कि किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है भाई? पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी या मध्य? किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये प्रश्न पूछ लिया आपको। ये प्रश्न बहुत जोर का है, ये प्रश्न आपको पता नहीं होगा। ये प्रश्न बहुत जोर से है, बहुत जोर का ये प्रश्न है ना। इतना कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न बहुत जोर का, आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये राजस्थान में किस भाग पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ये मैं बता दूं आपकी, ये होती है पूर्वी भाग, जहाँ पर झालावाड़, इस साइड झालावाड़ हो गया एक, तो झालावाड़, झालावाड़ हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। इस साइड बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ लिया आपको, तो हो जाएगा राजस्थान का माउंट आबू। कहाँ पर हो जाएगा? माउंट आबू। माउंट आबू में राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है। और भारत में मानसीराम, उससे पहले चेरापूंजी था, ये आपको पता ही है, ठीक है। हाँ, तो और माउंट आबू कहाँ स्थित है? वह है सिरोही में, ठीक है। हाँ हाँ, वह कहाँ पर है? सिरोही में, ठीक है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का मुख्य प्रभाव किस राज्य में पड़ता है? भौगोलिक स्थिति का, कौन सी भौगोलिक स्थिति का प्रभाव राजस्थान में पड़ता है भाई? किसका पड़ता है आपको? जलवायु का पड़ता है, भाषा का पड़ता है, संस्कृति का पड़ता है, शिक्षा। भाषा भी आपने जोर की है, संस्कृति भी आपने ये बताओ। पूरा भारत में आपने फेमस है संस्कृति राजस्थानी। और शिक्षा ने भी उठे बहुत जोर दे रखा है। बस आपने जो एक जलवायु साथ होने, नहीं तो मैं कर देवा तरक्की बहुत जोर की, कृषि भी बहुत जोर की, जलवायु साथ दे दे तो, ठीक है।
हाँ, तो अगले क्वेश्चन में देखा, राजस्थान का कौन सा भाग शुष्क है? राजस्थान का भाई कौन सा भाग शुष्क है? जेड़ा मरुस्थल वही भाग शुष्क होसी, समझ गए? जेड़े पेड़ पौधा कृषि नहीं हो वही भाग शुष्क होवे। और अपना है ही एक मरुस्थल पश्चिमी साइड में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है, हाँ, तने बता दियो। अब अगले क्वेश्चन में चला। राजस्थान राजस्थान की सीमा किस राज्य से अधिक मिलती है? राजस्थान की सीमा किस राज्य से अधिक मिलती है भैया? किस राज्य से अधिक मिलती है? सबसे अधिक मिलती है भाई, किससे मिलती है? मध्य प्रदेश से, गुजरात से, हरियाणा से या पंजाब से? किस राज्य से भाई सर्वाधिक सीमा लगती है राजस्थान की? यह मैं बता दूं कि राजस्थान की सबसे सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश। ठीक है, हाँ, ये मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? ये मैंने आपको बताई है राजस्थान का विस्तार। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान का विस्तार क्या? आपके पास ये 5 मिनट है, 5 मिनट नहीं 5 सेकंड है, इसमें आप बता दीजिए। ठीक है, ये मैंने बताया 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देखें, राजस्थान के किस भाग में थार का मरुस्थल है? राजस्थान के किस भाग में भाई थार का मरुस्थल है? मैं आपको बताया ही है किस भाग में, आपको कितनी बार तो बता दूं। ये एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपसे। ठीक है, तो कौन से भाग में भाई? पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल। तो ठीक है, हाँ, अब देखो, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, ध्रुवीय या पर्वतीय? मैं बता दूं कि मावे राजस्थान की स्थिति किसके अंतर्गत आती है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति। किसके अंतर्गत आती है? ये आपको पता नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ, ये उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश में आती है। ठीक है, राजस्थान की जलवायु क्षेत्र की इसमें आती है। ठीक है, आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के कौन से भाग में कृषि अधिक होती है? राजस्थान के कौन से भाग में भाई कृषि अधिक होती है? ये मैंने आपको बता दिया, ये दक्षिण में बहुत ज़्यादा अधिक होती है। किन की तरफ? ये दक्षिण में होती है ज़्यादा कृषि, ये राजस्थान के दक्षिण में होती है। ठीक है, आपको बता दिया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर? कौन सा है भाई? यह भाई जैसलमेर है, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला नंबर का गुजरात का कच्छ, दूसरे नंबर का है लद्दाख का लेह है, तीसरा नंबर का राजस्थान का जैसलमेर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है, जयपुर है, उदयपुर है या कोटा में है? राजस्थान, ये बताइए आप, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? हैं? राजस्थान का सबसे छोटा जिला बता दूंगे थाने। ओ जैसे भाई धौलपुर है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चला। राजस्थान
राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है भाई? राजस्थान थाने बता दूं कि गोलार्ध में स्थित है। यह है उत्तरी गोलार्ध में से। और भाई यहाँ तो अक्षांशीय स्थिति को और देशांतरीय स्थिति के आवाना अपने तो आवे पूर्वी गोलार्ध में। ठीक कि मैं होगा वो आओगे पूर्वी गोलार्ध में, खटा होगा पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, हाँ पूर्वी गोलार्ध में आओगे। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा था ना। राजस्थान किस महाद्वीप में? इतो सोरो सवाल था ना, वही कौन दे रहा भाई? एशिया में हम अपना भारतीय एशिया में हो तो राजस्थान तो एशिया में आना ही है। ठीक है, चलना। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो? वो जोर को अभी उन जोर को सवाल है, एक जवाब दे थे तो 10 सेकंड को टाइम में बताओ थे। 10 है, 5 है, 8 है, 12 है, कौन सा अभी थे बताओ? थारगन 5 सेकंड टाइम में 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया आपका टाइम खत्म। ये मैं बता देता हूँ, इनमें ऑप्शन हो जाएगा ए। और पूरा बता दूँ, ये 10.41% है, जिसमें सबसे ज़्यादा 61.11% वो बाघ पर मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी मैंने आपको बताई? यह हो गया 826 हो गई है लगभग। ठीक है, 826 है। अगले क्वेश्चन की तरफ, पूरब से पश्चिम की लंबाई 869 किमी, 400 किमी, 700 किमी, 1000 किमी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें।